हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस पे। आज हम चल रहे हैं फिफ्थ यानी कि अपने लास्ट लेसन पर आईक्यूपी के, और आज हम एक और अटैकिंग टेक्निक देखने जा रहे हैं कि किंग साइड पे किस तरह से पॉन्स को मूव कराना, फोर्स कराते हुए फिर हम अपने रूक पॉन का यूज कर सकते हैं किंग साइड अटैक में। तो यह है हमारा स्टार्टिंग पोजीशन। व्हाइट टू प्ले है, जस्ट कारोकान के ओपनिंग मूव्स के बाद आया हुआ पोजीशन है। आप देख सकते हो C8 का बिशप अटक चुका है और व्हाइट सेम पहले की तरह पहले तो डिफाई करने की कोशिश करेगा और दूसरा किंग साइड पे आउटराइट अटैक कर सकता है। तो सबसे पहले व्हाइट ने खेला RE1। जनरली इस टाइप के पोजीशंस में E5 को कंट्रोल करते हैं। नाइट E5 के भी काम आता है, रुक E5 पे कंट्रोल भी लाता है, मतलब ब्लैक का E5 स्टॉप होता है और रुक कई बार शिफ्ट भी होता है, जो हमने रुक लिफ्ट में सीखा था। ब्लैक ने खेला B6, बिशप को एक्टिव करना चाहता है। अब A3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। व्हाइट बिशप C2 क्वीन D3 करके G6 फोर्स कराना चाहता है, पर NB4 रोकना जरूरी था, तो A3 BB7 बिशप C2। ब्लैक ने खेला रुक C8 और क्वीन D3। अब आप देख सकते हो बिशप F6 का थ्रेट आ गया, तो H6 तो नहीं चलेगा, G6 करना फोर्स्ड। अब पहले BH6, रुक E8 और अब रुक D1। D5 स्क्वायर पे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल आ रहा है, पर ब्लैक डिफाई करने नहीं देगा व्हाइट को। जनरली G6 होते ही इस बिशप को B3 पर लेते हैं और डिफाई करने की कोशिश करते हैं, पर मोस्टली उस केसेस में क्वीन E2 पे होता है और रूक और क्वीन का देखिए डायरेक्टली अटैक होता है, जो हमने फर्स्ट लेसन में सीखा था। ब्लैक ने खेला ND5, जिससे F4 और E3 का स्क्वायर गार्ड हो गया। कई बार क्वीन को E3 से F4 और फिर नाइट G5, क्वीन H4 इस तरह भी ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे क्वीन को डायरेक्टली H3 का स्क्वायर आगे चल के मिल सकता है। व्हाइट ने खेला गुड मूव H4। देखिए ये एक दूसरा तरीका है G6 को ब्रेक डाउन करने का। अब सबसे पहले छोटा सा टैक्टिकल पॉइंट देखिए, मास्टर्स कैसे टैक्टिक यूज करते हैं। अगर बिशप H4 किया तो नाइट टेक्स D5 के बाद पीस चला जाएगा, क्वीन टेक्स D5 पे सीधा ही H4 हैंगिंग है, और E टेक्स D5 के बाद पहले रुक E8 चेक, रुक टेक्स C8 और नाइट H4, व्हाइट विनिंग। यहाँ पर जो है ब्लैक ने व्हाइट के प्रेशर को काफी अंडर एस्टिमेट किया और यहाँ पे खेला A6। अब व्हाइट का अटैक जो है A6 के बाद बहुत फास्ट हो गया। व्हाइट ने खेला H5 और H5 करते ही नाइट C3। देखने में ऐसा लगता है BC3 तो करना ही पड़ेगा और ब्लैक जो है अपना जो आइडियाज है वो यूज कर सकेगा। हमेशा याद रखें ऐसे पोजीशंस में बिशप A3 मारना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, बिशप का यहाँ रहना जरूरी है। पर यही पोजीशन में व्हाइट ने जो है टैक्टिक्स ढूंढ लिया। व्हाइट टू प्ले, आप इस पोजीशन में क्या करोगे? ज्यादातर लोगों को मुझे पता है H टेक्स G6 तो मिला ही होगा। H टेक्स G6 पॉइंट ऐसा है कि अगर नाइट बचा ले तो G टेक्स F7, किंग F7 और क्वीन H7 चेक के बाद नेक्स्ट मूवमेंट किंग F6, उसको QG7 चेकमेट, बिशप से F5 गार्डेड है। तो ये बनता है हमारा मेन पोजीशन। फिर से सोचे व्हाइट टू प्ले, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। फिर से मुझे उम्मीद है आपने रुक टेक्स C6 तो देखा होगा, पर रुक टेक्स C6 सिर्फ देखना जरूरी नहीं है। रुक E5 को नाइट E5 इस मूव में जरूर कैलकुलेट करें, क्योंकि पॉइंट ऐसा है कि जैसे ही नाइट E5 लेंगे उसको बिशप E4 आके D1, C2, D3, E6 सब कुछ हैंगिंग हो जाएगा, तो वहां तक देखना बहुत जरूरी है। तो रुक टेक्स C6, नाइट E5, नाइट टेक्स C5, बिशप E4, यह है क्रिटिकल पोजीशन जो रुक E6 करने से पहले कैलकुलेट करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो व्हाइट ने मेन चीज देख रखा था कि रुक टेक्स G6, उसके बाद ये रुक जो है बार बार सेक्रीफाइस हो रहा है। देखिए रुक टेक्स G6 पॉइंट ऐसा है, देखिए बिशप G6 तो इजी विनिंग है, उसको नाइट टेक्स G6, नाइट D1 और उसको आप देख सकते हो नाइट E7 चेक, किसी भी पीस से ले ले तो QH7 जो है मेट होगा। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लमेटिक लाइन है वो है F टेक्स G6 को क्या करें। F टेक्स G6 करते ही व्हाइट ने देख रखा था बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव बिशप B3 चेक। अब देखिए चेक में सारे पीसेस जो है फ्री हो गए चेक और थ्रेट के साथ। तीन ऑप्शंस है, एक किंग मूव है, दूसरा BD5 और तीसरा नाइट D5। आप देख सकते हो नाइट D5 शायद सबसे खराब है। नाइट D5 करते ही क्वीन E4, D5 हैंगिंग और QG6 में मीटिंग थ्रेट। बिशप D5 भी उतना ही खराब है, डायरेक्ट QG6 चेक और फिर नेक्स्ट मूव QG7 वेट, यानी किंग हिलाना फोर्स्ड।
किंग h7, और यहाँ पे ये मूव तो काफी इजी है, जस्ट क्वीन h3, क्वीन हटा दिया और अब थ्रेट है देखिए बिशप g5 चेक, kg7, क्वीन h6 चेकमेट। तो नाइट d1 ले नहीं सकता है ब्लैक ने खेला bh4, इस फाइल को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, b टेक्स c3। अब मेजर जो मटेरियल है वो रिकवर हो चुका है, एक्सचेंज के बदले में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्ले है। आप देख सकते हो nf7 फॉलोड बाय bg5 या ng5, ये दोनों ही डेंजरस थ्रेट है। देखिए nf7 क्वीन अटैक, क्वीन e7 को bg5 और तुरंत लॉस्ट, यानी nf7 रोकना जरूरी है। तो रूक c7, उसको भी नाइट f7, रूक टेक्स f7, बिशप टेक्स f7, बिशप f5, क्वीन अटैक, क्वीन h2 फोर्स्ड। आपने देखा होगा किंग h6 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिशप e8, क्वीन e8, क्वीन h4 टोटली लूजिंग पोजीशन होगा। अब रूक e2, रूक को टेम्पो के साथ मूव कर लिया, f2 पर अटैक है, तो व्हाइट ने भी सेम किया, बिशप को हटा लिया और f2 को डिफेंड कर दिया। अब g3 का थ्रेट है, तो kg7 और बिशप c4, टेम्पो से फिर बिशप हटा। देखिए लास्ट दोनों मूव्स, 2-3 मूव्स में हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे पे जो है टेम्पो के साथ पीसेस को रिट्रीट कर रहे हैं। रूक अटैक, रूक c2, और यहाँ पे व्हाइट ने किया बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव, क्वीन f4, टोटली लूजिंग पोजीशन है। थ्रेट है क्वीन h6 चेक, किंग f6, इसके बाद देखिए क्वीन h4 में मेट होगा, किंग g7 bh6 के बाद। तो ये पोजीशन देखिए होपलेस हो चुका है। सपोज b7 करे तो क्वीन h6 चेक, किंग f6, और आप देख सकते हो बिशप g5, ये भी एक चेकमेट है। और अगर क्वीन h8 करे तो बहुत ही सिंपल, क्वीन c7 चेक, किंग f8 को क्वीन f7 मेट, किंग f6 को भी क्वीन f7 मेट, यानी कि c7, e5 और h6 ये तीनों के अगेंस्ट कोई डिफेंस ही नहीं है, तो ब्लैक ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया। तो ये था हमारा फाइनल चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि कैसे g6 फोर्स करने के बाद h पॉइंट का अटैक में यूज किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स और ये क्रैश कोर्स अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।